आज शनिवार की शाम दिल्ली के कनॉट प्लेस की सड़कों पर जहां ट्रैफिक जाम था, वहीं क्लब पैराडाइज में अमन भी अपने दोस्तों के साथ जाम से जाम टकरा रहा था। उसके दोस्त नयन, रोहित और मिताली ने चीयर्स करते हुए कहा, फॉर अमन, और सब रेड वाइन के घूंट भरने लगे। मिताली ने वाइन का एक सिप लेने के बाद उसकी तारीफ करते हुए कहा, तू अपनी शादी के ब्रेकअप को कैसे एंजॉय कर रहा है यार, माइंड ब्लोइंग। अरे मिताली यह सिर्फ शादी के ब्रेकअप को नहीं, बल्कि अपनी नए प्यार माया को पाकर भी बहुत खुश है। क्यों अमन? रोहित ने उसे आंख मारते हुए पूछा। हाँ यार, जब से मैं माया से मिला हूँ, मेरी जिंदगी बदल गई है। माया में एक नशा है जो किसी को भी उसका दीवाना बना दे। यह कहकर अमन एक ही सांस में पूरा वाइन का गिलास गटक गया। पर कुछ भी कह, वैसे तूने शुभांगी के साथ ठीक नहीं किया, वह तुझसे बहुत प्यार करती थी यार। सोच, ऐसे एक हफ्ते पहले शादी तोड़ने से उस लड़की पर क्या बीत रही होगी। तुझे इतना बुरा लग रहा है तो तू उससे शादी कर ले। रोहित ने मजाक उड़ाया तो नयन ने उसे घूर कर देखा। वैसे नयन सही कह रहा है, मिताली ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अमन ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, यार मुझे लगा कि शुभांगी मेरे लिए सही लड़की है, पर जब से माया से मिला हूँ, यह ख्याल दिल से जाता रहा। अब तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर न सके। हमको मिली माया डार्लिंग कि हम तुझसे शादी कर न सकें। ऐसे गाना गाते हुए अमन डांस फ्लोर पर चढ़ जाता है और उसकी देखा देखी उसके दोस्त भी हंसते हुए उसके साथ डांस फ्लोर पर थिरकने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शुभांगी अपने कमरे में बैठी अमन के साथ अपनी पुरानी तस्वीरों को देखते हुए आंसू बहा रही है। तभी उसकी सहेली रीमा उसके कमरे में आती है और उसे तसल्ली देते हुए कहती है, तुझे उससे कहीं गुना अच्छे लड़के मिलेंगे, इसीलिए यह आंसू बहाना बंद कर। पर अमन तो नहीं मिलेगा। बकवास बंद कर यार। जिस इंसान ने तेरा और तेरे घरवालों का तमाशा बना दिया, मैं तो कहती हूँ ऐसे इंसान को तो मर जाना चाहिए। रीमा ने दांत भींचते हुए कहा। मरने का तो पता नहीं, पर उसे मेरी बद्दुआ लगेगी। अब शुभांगी ने भी आंसू पोंछ लिए। अरे मेरा बस चले तो मैं तो जाकर उसके सीने में खंजर खोंप दूं। रीमा अभी भी गुस्से में है। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की भावनाओं से अनजान अमन अपने दोस्तों के साथ डांस फ्लोर पर गदर मचा रहा है। तभी उसे माया का फोन आता है कि वह क्लब पैराडाइज पहुंचने वाली है। अमन ने अब खुशी से चिल्लाते हुए कहा, दोस्तों मेरी जान माया यहाँ आने वाली है। और यह सुनकर सब चीखते हुए डांस फ्लोर पर और उधम मचाने लगे। थोड़ी देर बाद माया क्लब में दाखिल हुई तो सबकी नजरें उस पर ठहर गई। ब्लैक रंग की शॉर्ट मिनी ड्रेस के साथ पिंक टॉप, चेहरे पर मेकअप, गर्दन से थोड़े लंबे बाल, हाई हील्स, गेहुआ रंग और आंखों का ग्रे कलर जो किसी 100 में से एक व्यक्ति का होता है। जब वह अपनी नागिन चाल से अमन की तरफ बढ़ी तो सबकी नजरें उसकी परफेक्ट फिगर पर ठहर गई। अब अमन ने माया को अपने नजदीक पाते ही उसके होंठों को चूम लिया। जवाब में माया ने भी उसकी किस लौटा दी। अब अमन ने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया। वे लोग भी स्मार्ट, सेक्सी, इंटेलिजेंट माया से मिलकर उससे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सके। अब अमन उसकी कमर में हाथ डाले उसके साथ डांस फ्लोर पर थिरकने लगा। अब थोड़ी देर के डांस के बाद माया ने अमन के कान में कहा, जान कहीं और चले, और वह भी अपने दोस्तों से मिलकर क्लब से निकल गया। अब अमन की गाड़ी होंडा सिटी दिल्ली की उन सुनसान सड़कों पर दौड़ने लगी जहां रात के 10 बजे के बाद शमशान जैसा सन्नाटा हो जाता है। माया ने गाड़ी में म्यूजिक ऑन कर दिया और दोनों चलती गाड़ी में ही हिलते डुलते डांस करने लगे। तभी अमन ने ब्रेक लगाई तो माया ने कहा, गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी जान? कल मैं ऑफिस की तरफ से 10 दिन के लिए बंगलौर जा रहा हूँ, इसीलिए आज की रात। अमन की आंखों में शरारत देखकर माया ने उसे पीछे वाली सीट पर खींच लिया और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। अमन ने भी उसकी स्कर्ट में हाथ डाला तो वह बेचैन होते हुए अमन को सीट पर धक्का मारकर उसके ऊपर सवार हो गई और कुछ ही देर में
दोनों एक दूसरे के बदन से खेलते हुए चरम सुख का आनंद लेने लगे। इस बात से बेखबर की दो आंखें इस ब्यावान जगह पर भी उन्हें देख रही है। करीब आधे घंटे के इस परम आनंद के बाद उसने बिना कपड़ों की माया को अपने सीने से चिपकाते हुए कहा, तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना प्यार करने लगा हूँ। क्यों, मुझ में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से तुमने अपनी लव मैरिज भी तोड़ दी? माया ने अमन की छाती के बाल छेड़ते हुए पूछा। माना मैं शुभांगी को कॉलेज से डेट कर रहा था, पर जो बात तुम में है वह उसमें नहीं है। उसने अब माया की नग्न पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। क्यों, उसके साथ कभी सो नहीं पाए या उसने सोने नहीं दिया? अमन जोर से हंसा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब माया ने अपने फोन में टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे हैं। चलो मुझे मेरे घर छोड़ दूं, मुझे कल ऑफिस भी जाना है। यह कहकर माया अमन से अलग हुई और कपड़े पहनने लगी। माया साउथ दिल्ली की एक पॉश सोसाइटी में रहती है। अमन उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से निकला और माया के होंठ चूमते हुए बोला, आई मिस यू। आई मिस यू टू। माया ने भी जवाब में उसके होंठ चूम लिए। 10 दिन बाद मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाऊंगा, ओके? मैं तैयार हूँ। यह कहकर एक फिर दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय किस किया और माया सोसाइटी के अंदर चली गई। सोसाइटी के बाहर बैठा गार्ड माया और अमन को देखकर सिगरेट सुलगाते हुए बोला, माया मेम साहब का नया बकरा। माया जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई तब तक अमन वहां से नहीं गया। उसके लिफ्ट में जाते ही उसने गाड़ी अपने घर की तरफ दौड़ा दी। अमन वेस्ट दिल्ली के एक अपार्टमेंट में अकेला रहता है। शादी टूटते ही उसके मम्मी पापा और छोटा भाई अनमोल वापस हिसार लौट गए थे, जहां अमन का जन्म हुआ था। उसके पापा 2 साल बाद पीडब्ल्यूडी की नौकरी से रिटायर होने वाले हैं और मां घर में ही कोचिंग चलाती है। छोटा भाई 12वीं में है और अमन एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। 2 लाख की मंथली सैलरी के साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है। अब अमन ने अपनी सोसाइटी रोजमेरी के आगे अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाते ही घड़ी की तरफ देखा तो 3 बजे है। सोसाइटी का गॉड हमेशा की तरह अपनी सीट से गायब है। सड़क इतनी शांत है कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती है। सड़क के कुत्ते भी सुस्ता रहे हैं। अब वह गाड़ी से निकलने ही वाला है कि तभी उसे लगा कि उसकी पीछे वाली सीट पर कोई है। उसने अपनी गाड़ी के सामने वाले मिरर से देखा तो उसे एक काला साया नजर आया। कौन है कहते हुए जैसे ही मुंह पीछे की तरफ किया तो एक चीख के साथ गली के सोते कुत्ते भी जाग गए और भौंकते हुए अमन की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। सुबह पुलिस का सायरन रोजमेरी सोसाइटी के हर शख्स को सुनाई दे रहा है। पुलिस ने अमन की कार के आसपास घेराबंदी कर रखी है। अब मीडिया के कैमरे पुलिस की जीप से निकलते इंस्पेक्टर अनुज मोहसिन पर फ्लैश होने लगे। 30 साल का अनुज दिखने में हैंडसम, सांवला रंग, लंबा कद, सीना चौड़ा, चेहरे पर दाढ़ी, गहरी नीली आंखें और वर्दी पर इतने सारे मेडल। अनुज की गिनती काबिल अफसर में होती है। अब वह सभी मीडिया वालों को अनदेखा कर अमन की गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसने अंदर झांक कर देखा तो अमन की गर्दन पर बड़ा सा कट का निशान है और उस निशान से लगातार खून बहकर सूख चुका है, जिससे अमन का चेहरा नीला पड़ चुका है। उसके पास एक हरे रंग का पेन गिरा हुआ है। तभी अनुज की नजर गाड़ी के शीशे पर गई जिस पर खून से लिखा है, बेवफाई की सजा मौत। यह पढ़कर अनुज का चेहरा गंभीर हो गया। तभी सब इंस्पेक्टर यश उसके पास आकर बोला, सर सुबह के 3 बजे के आसपास मर्डर हुआ है। यश, लाश को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दो और जो कुछ भी गाड़ी से मिलता है उसे लेकर स्टेशन पहुंचो। यह कहकर जैसे ही अनुज अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, रिपोर्टर्स ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। सर, क्या यह उसी सीरियल किलर का काम है? देखिए, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सर इस विक्टिम की गाड़ी पर भी यही लिखा है जो बाकी 2 मरने वालों की गाड़ी पर लिखा था। नो कमेंट्स। यह कहकर अनुज ने आंखों में शेड्स लगाए और कांस्टेबल सुनील वहां से गाड़ी भगाकर ले गया। जब वह पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा तो सीधा पुलिस कमिश्नर पीसी गुप्ता के केबिन की तरफ चला गया। राणा की नजरें टीवी पर फ्लैश होती न्यूज पर है।
उन्होंने अनुज को देखते ही टीवी बंद किया और उसे बैठने का इशारा किया। सर, आपने बुलाया? अनुज, यह काम भी उसी सीरियल किलर का है? सर, लग तो वही रहा है। मर्डर वेपन वही पेन है, गाड़ी पर वही लिखा है, बेवफाई की सजा मौत। कमिश्नर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो अनुज, 3 महीने में यह तीसरा मर्डर है। मुझ पर बहुत प्रेशर है। सर, मैं समझ सकता हूँ। समझने समझाने का टाइम बीत चुका है। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, पर हाई कमीशन ने अब क्राइम ब्रांच से अश्विन राणा को केस सौंप दिया है। सर, आप मुझे इस केस से हटा रहे हैं? नहीं, पर अश्विन भी तुम्हारे साथ इस केस में रहेगा। आज शाम वो दिल्ली पहुंच रहा है। अनुज ने यह सुनकर मुंह बना लिया तो वह बोले, वह मुंबई के सीरियल किलर देवेन को पकड़ चुका है, जो किशोर लड़कों को टारगेट करता था, इसीलिए इस केस में हमें उसकी जरूरत है। लेकिन सर, वो तो किसी माफिया डॉन को पकड़ने में लगा है, ऐसे में वह इस केस को हैंडल कर पाएगा? ऑफ कोर्स। उस माफिया की भी दिल्ली में छुपे होने की खबर है और अश्विन के लिए दोनों केस हैंडल करने कोई बड़ी बात नहीं है। अनुज अब ओके कहकर वहां से निकल गया। जीप में उसे किसी गहरी सोच में डूबा देखकर यश ने टोका, सर, कमिश्नर ने क्या कहा? अश्विन आ रहा है। सर, वो तो खुद ही अपने आप में सीरियल किलर है। सुना है हर लड़की उनके किलर लुक्स पर फिदा हो जाती है। मैं तो उनसे आज तक मिला नहीं, पर मुझे लगता है उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। यह सुनकर अनुज ने यश को घूरा तो वह झिंप गया। वो दिखने में जितना स्मार्ट है, उससे कहीं ज्यादा उसकी स्मार्टनेस बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़ने के काम आती है। किसी भी कातिल का उसे मात देना आसान नहीं है। अश्विन लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक दिमाग का है और चीते से भी ज्यादा फुर्तीला। सर, आप उन्हें पर्सनली मिले हैं? अनुज ने कोई जवाब नहीं दिया तो यश ने आगे पूछना ठीक नहीं समझा। पुलिस स्टेशन में अमन के पेरेंट्स और उसका भाई बैठे हुए हैं। उनकी आंखें देखकर लग रहा है कि वह तीनों काफी आंसू बहा चुके हैं। अनुज ने अपनी कुर्सी पर बैठते ही कांस्टेबल सुनील से पूछा, इन्हें पानी दिया? सर, यह कुछ भी नहीं ले रहे, सुनील ने जवाब दिया। अब अमन के पापा भरे स्वर में बोले, किसने हमारे बेटे को बेरहमी से मार दिया? मिस्टर रतन मेहरा, हम पूरी जांच कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके बेटे के कातिल का पता चल जाएगा। क्या मेरे बेटे का सिर्फ यह कसूर था कि वह अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहता था और एक रिश्ता तोड़ने पर इतनी बड़ी सजा? कहीं उस शुभांगी ने ही तो मेरे बेटे का कत्ल नहीं किया है? उसकी मां जया रोते हुए बोली। देखिए, अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है, अनुज ने उन्हें समझाया। सर, मेरे भाई को उस किलर ने मारा है और आपका डिपार्टमेंट इस लायक भी नहीं कि उस किलर को पकड़ सके। एक 12वीं के लड़के अनमोल के मुंह से यह सुनकर अनुज थोड़ा सरप्राइज हुआ, मगर फिर उसकी तरफ देखते हुए गंभीरता से बोला, कोई खूनी कितना भी चालाक क्यों न हो, देर सेवर पकड़ा ही जाता है। डोंट वरी, हम तुम्हारे भाई के कातिल को पकड़ लेंगे। अब आप लोग घर जाएं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आपको बॉडी सौंप दी जाएगी। अमन और उसके पेरेंट्स तो चले गए, पर अनुज के सामने अमन की मौत का मंजर घूमने लगा जो आज सुबह वह देखकर आया था। कौन है यह जो बेवफाई की सजा मौत दे रहा है? अनुज अमन के केस की फाइल देख रहा है। तभी उसकी बीवी कोमल का फोन आता है। आज घर आने का इरादा है या वही स्टेशन में रहना है? नहीं, आज का डिनर तुम्हारे साथ ही करूंगा। तभी उसके स्टेशन के बाहर आकर एक गाड़ी रुकी और एक शख्स धीमे कदमों से स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। अनुज को उसकी आहट अपने नजदीक आती सुनाई दी तो वह अपनी चेयर से खड़ा होकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। अब वह शख्स उसके केबिन में दाखिल हुआ तो और अनुज को घूरकर देखने लगा। अनुज ने भी जवाब में उसे खा जाने वाली नजरों से देखा तो अनुज के मुंह से निकला, कमीने आ गया तू, तेरा ही इंतजार था। वहीं पास बैठा यश सोच रहा है कि अनुज सर तो कभी किसी को गाली नहीं देते, फिर यह कौन है